बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पर हमेशा से कायम हूँ कि इमरान ख़ान साहब को ये तोशा वाले मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। इमरान ख़ान साहब को हाई मोरालिटी जो ग्राउंड्स होती हैं, हाई मॉरल ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, उस पर कायम रहते हुए उस खेल में जिसमें बाकी लोग भी शामिल रहे हैं, उसमें ख़ान साहब को नहीं पड़ना चाहिए था। मेरी जो अभी पिछले हफ्ते इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई थी जुमेरात को, मुख्तलिफ़ बातों में मैंने इमरान ख़ान साहब से पूछा भी था। मैंने कहा, ख़ान साहब, ऐसे आपको कभी ख्याल आता है कि आपको तोशा खाना में नहीं पड़ना चाहिए था? तो ख़ान साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था। ये उनका रिएक्शन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था? उन्होंने कहा कि मेरा राइट था, कानून है पाकिस्तान का कि कोई भी एक जो है वो एक ख़ास रकम अदा करके वो ले सकता है। तो मैंने उस कानून की पासदारी करते हुए वो लिया और उसके बाद उसको मैं रखूं बेचूं मेरी मर्ज़ी है। और मुझे जो है वो बहुत सारे लोगों ने ज़ाती तौर पर ये गिफ्ट्स दिए थे, घर आके दिए थे, मैंने तोशा खाना में जमा कराए। ख़ान साहब का जवाब इस पर यह था। ये सवाल मैंने पिछले जुमेरात को जब लाहौर में उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे ये पूछा था, उस पर उनकी ये राय है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ, इसके बावजूद अगरचे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये कोई केस नहीं है, अगरचे इमरान ख़ान इस केस में उनके ऊपर कानूनी तौर पर कोई कदगन आयद नहीं होती, इसके बावजूद इमरान ख़ान साहब को बाकियों से मुख्तलिफ होना चाहिए था। उन्हें बाकी सियासतदानों की तरह, बाकी माजी के हुक्मरानों की तरह इस गंद में नहीं पड़ना चाहिए था और इमरान ख़ान को जो है वो तोशा खाना के से ख़ुद को दूर रखना चाहिए था। इमरान ख़ान जैसा कि हमेशा कहते हैं कि उनको पैसों की क्या ज़रूरत है और उनके में क्या लालच है, उन्होंने किसके लिए माल बनाना है। तो बिल्कुल सही है, इमरान ख़ान को इस पर कायम रहते हुए ये तोशा खाना से एक बिज़नेस डील नहीं करनी चाहिए थी कि वो 2 करोड़ रुपए की चीज़ ख़रीदते और उसको 2 करोड़ रुपए की चीज़ को ख़रीद के जो है वो लगा देते, बेच देते उसको 28 करोड़ में, जबकि उसकी असल मालियत जो है वो इससे ज़्यादा बनती है। तो ख़ान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये है, और इस पर जो है वो मेरा ये मौक़िफ़ है और मैं इसका इज़हार पहले भी कई मरतबा कर चुका हूँ और अब भी करता हूँ कि ये तोशा खाना वाले गंद में ख़ान साहब ना पड़ते तो अच्छा था। वो इसके लिए और बेहतर है कुछ और करते। वो कहते हैं कि जी ठीक है, इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारेंगे, या वो कहते हैं कि जी इसको नीलाम करेंगे और नीलाम करके पाकिस्तान के कौमी ख़जाना में शामिल करेंगे। ज़ाती तौर पर उनको इसका बेनिफिशरी नहीं बनना चाहिए था। ये मेरी राय है। इमरान ख़ान साहब अगेन इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये कैसी पाकिस्तान में एक जो है वो दोहरा रवैया है कि बाकी सब लोग जो हैं वो एक तो पहले एस्टिमेट कम लगवाते हैं, यानी जो उसकी वर्थ है उसका 20% भी वर्थ उसकी नहीं लगाते, और फिर उसका 15% अदा करते हैं या 20% अदा करते हैं और वो चीज़ घर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और किसी ने सवाल नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब आपने क्या किया, जरदारी साहब आपने क्या किया, बाकी लोग आपने क्या किया। हमारे अरशद शरीफ साहब ये सवाल उठाते उठाते बेचारे दुनिया से चले गए कि सब लोगों को चाहिए कि वो अपने जो चीज़ें हैं वो शो करें, तो उसकी डिटेल्स बताएं। तो हमारे यहाँ मगर ये है कि एक शख्स को आपने बना लिया तख्ता मश्क, और उस एक शख्स को तख्ता मश्क बना के आपने जो है वो उसको आप साबित कर रहे हैं कि वो करप्ट है, हालांकि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक चीज़ करने की उसने कोशिश की है। तो इमरान ख़ान साहब जो हैं वो शायद वो रास्ता इख्तियार करते हैं कि जिसमें बाकी लोगों ने कमीशनें खाई, माल बनाया, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे बाहर ले गए, तो उनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, वो बेहतर था। लेकिन इमरान ख़ान जो है वो मुजरिम है क्योंकि उन्होंने तोशा खाना से चीज़ें ख़रीदी। अगरचे मैं फिर कहूँगा कि उनको नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इसमें कोई चीज़ जो है वो साबित नहीं होती। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कह चुका हूँ और डिटेल्स दे चुका हूँ कि तोशा खाना का जो केस है वो मिस डिक्लेरेशन का केस है, उसमें और कोई जुर्म साबित नहीं होता। और मिस डिक्लेरेशन जो है वो भी FBR के कानून में की कदगन में आता है, क्योंकि FBR का कानून ये कहता है कि अगर आपने 7 से 1 साल के लिए डिक्लेयर नहीं किया तो उस पर आपको जुर्माना हो सकता है। तो कानूनी तौर पर तो इमरान ख़ान ज़ाहिर है उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आप देखिएगा कि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वो इस पर जो है वो घड़ी चोर का शोर मचाएंगे, वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान के तोशा खाना से ये सरकारी जो है वो
ख़जाने से माल चोरी किया और जाके मार्केट में बेच दिया, वो इस तरह की बातें करेंगे तो सियासी तौर पर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये जो रेफरेंस गया था उसमें आपने देखा कि जो बड़ी कमज़ोर सी नाअहली हुई उनकी, और वो नाअहली के चंद ही दिन बाद उन्होंने अगला इलेक्शन लड़के जीत भी लिया कोरम का। और फिर अब आज ही की खबर है कि उनका जो है वो ट्रायल के लिए नीचे कोर्ट में उनका केस भेज दिया गया है। तो इमरान खान साहब को इसमें सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उनको सियासी तौर पर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग, और आप देखिएगा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी अब, क्योंकि ये जो भी चीज़ हो रही है ये ज़ाहिर एक पूरी प्लानिंग के तहत होती है। और वो जो इंटरव्यू शाहज़ेब खानज़ादा ने किया है उमर साहब का, उसमें ये भी लगता है कि उनका ज़ाती गुस्सा भी इसमें शामिल है। अगर उनका ज़ाती गुस्सा ना होता और शहजाद अकबर साहब की हिमाकत ना होती, और शहजाद अकबर साहब जैसे मुशीर ही वैसे इमरान खान को मरवाने वाले हैं, शहजाद अकबर साहब ने ये हरकत ना की होती कि उन पर जवाबी जो है वो FIR कराई होती और पर्सनल स्कोर सेटल करने की कोशिश की होती, और ये सब चीज़ें ना की होती तो शायद वो इतनी डिटेल के साथ सामने ना आते। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद दुश्मन दाना दोस्त जो है वो, दाना दुश्मन अक्लमंद दोस्त से क्या बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है, ये जुमला आप कहा जाता है। तो ये शहजाद अकबर साहब ने बेवकूफ़ दोस्तों वाला किरदार अदा किया है और उसके नतीजे में जो है वो इमरान खान साहब के लिए ज़िल्लत का बाइस बने हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस पर पूरी प्रोब हो, जहाँ पर शहजाद अकबर साहब ने पर्सनल चीज़ों के लिए इमरान खान को इस्तेमाल करने की या काबीना की अप्रूवल लेने के लिए कोशिश किया, तो शहजाद अकबर साहब को भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। और जहाँ पर इमरान खान साहब गलत हैं अगर, तो इमरान खान साहब को भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के साथ साथ वो भी उन लोगों को भी कानून के कटहरे में आना चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो उसका सस्ता एस्टीमेट करा के फिर वो 15% 20% अदा करके घरों को ले गए। मतलब वो कैसे मासूम हो सकते हैं? इमरान खान अगर चोर हैं तो घड़ी चोर और कार चोर में क्या फ़र्क होता है? अगर चोर हैं इमरान खान तो घड़ी चोर और कार चोर में क्या फ़र्क होता है? तो कार चोरों को की डिटेल सामने क्यों नहीं आ रही? तो अब ये जो आज किया गया है ये बहुत सारे लोगों को पहले से पता था कि आज ये होने वाला है, ख़ास तौर पर PDM में और नून लीग में शामिल लोगों को। तो ये पूरा प्लान जो है वो अब उसके तहत आप देखिएगा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, इस पर इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले होंगे, इमरान खान पर जुमले कसे जाएंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो क्या इमरान खान के कानूनी तौर पर उनको इमरान खान को ये केस डैमेज करेगा? तो मुझे फिर मैं कहूँगा कि नहीं लगता कि करेगा। लेकिन जो अखलाकी और सियासी तौर पर इमरान खान के ऊपर दबाव आएगा तो यकीनन आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो गंद जो सब ने किया उसमें इमरान खान को नहीं पड़ना चाहिए था। इमरान खान को हाई मॉरल ग्राउंड्स पर रहते हुए इसके लिए कुछ ऐसा शानदार तरीका इख्तियार करते, बजाय इसके कि बाकियों को, माजी के लोगों को पकड़ते कि माजी में किस किस ने इस बहती गंगा से हाथ धोए, इमरान खान उसमें शामिल हो गए। इमरान खान बाकी जो सियासतदान हैं उनसे उनको मुमताज़ होना चाहिए था, उनसे उनको मुख्तलिफ होना चाहिए था, उनसे कुछ अलग करना चाहिए था, उनसे अलग सोचना चाहिए था। और चंद करोड़ रुपए की बदनामी मोल लेने की बजाय, भाई अगर इमरान खान साहब ने करप्शन नहीं की, माल नहीं बनाया, कमीशनें नहीं खाई, 10% नहीं लिया, 20% के किकबैक्स नहीं लिए, और इमरान खान साहब ने ये माल नहीं बनाया और उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर उनको ये एक घड़ी के सेट के ऊपर ये बदनामी मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? और क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी? वो अगर किसी से कहते बाहर किसी मुल्क में किसी एक स्टेट में सिर्फ ये एक तकरीब करते और कहते कि मैंने बाहर घर के सड़क बनानी है और कौमी ख़जाने से मैं नहीं बना सकता, मुझे चैरिटी कर दें, तो शायद 2 सड़कों के पैसे उनके पास जमा हो जाते, या वो किसी को आधी ज़बान से कहते तो उनका काम हो जाता। लेकिन इमरान खान साहब को सड़क घर के बाहर बनाने के लिए ये घड़ी का सेट इस तरह से तोशाखाना से लेकर बेचने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर करना ही था तो शायद वो ये करते तो बेहतर होता कि वो पूरी रकम जितनी में बिकती उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कानूनी तौर पर करते, तो ज़्यादा महंगी घड़ी बिकती, ज़्यादा पैसे आते, उस ज़्यादा पैसे को वो कानूनी तरीके से जो है वो सरकारी ख़जाना में डालते और फिर उसकी कोई अप्रूवल तरक्याती काम में के ज़रिए करवाते, और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था कि ये पैसे इतने में बेचे और इसको हम सड़क बनाने के लिए या किसी चीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा ख़्याल है कोई और तरीका इमरान खान को सोचना चाहिए था, बजाय इसके कि ये तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया। ज़ाहिर है वो सारे पैसे घड़ी में नहीं लगाए होंगे, उसका मसरफ़ कुछ और भी रहा होगा, लेकिन अगर वो मसरफ़ इमरान खान साहब की पूरी ज़िंदगी को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, वो एक घड़ी का सेट जो है, तो फिर जहाँ से बाकी निज़ाम उनका चल रहा है और भी चल सकता था। तो ये जो वजाहत है कि जी मेरा तोहफ़ा था और मैंने ख़रीद लिया और जो मर्ज़ी मैं करूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल है।
का उज़र बाकियों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। मुझे तो कम अज़ कम जो है वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसमें नहीं, मैं फिर कहूँगा कि नहीं पढ़ना चाहिए था। और यही वजह है कि मेरे जहन में ये सवाल था, तो मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा भी कि आपने ये क्यों किया। तो पूछें ना ज़रा जो बाकी लोग हैं, मरियम साहबा से पूछें, जो उनके करीबी यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट या जो मेज़बान हैं या जो एंकर्स हैं, उनसे पूछें ना, मरियम साहबा आपके वालिद साहब ने कितनी गाड़ियाँ तोशाखाना से ली हैं, ज़रा उसकी डिटेल्स तो बताएं, ज़रा पूछने की हिम्मत तो करें। मैंने पूछा ना इमरान खान साहब से, और उसका जवाब उन्होंने लिया है, मैंने उनसे लिया है, तो ये सवाल उनसे किया है। तो ये बाकियों से भी सवाल होना चाहिए, सिर्फ इमरान खान से नहीं। इमरान खान ने गलत किया, अगरचे कानूनी तौर पर गलत नहीं किया, लेकिन गलत किया, तो ये बाकियों ने भी गलत किया है। एक ने गलत किया तो सब ने गलत किया है, तो इसका जवाब जो है वो वहाँ से भी आना चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोगों को, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं और इमरान खान के फॉलोवर हैं, उनको मेरे इस व्लॉग पे एतराज़ हो। मैं आपके क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इस गंद में नहीं पड़ना चाहिए था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।